तो आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलने वाले हैं जो बहुत आम सा लगता है, लेकिन है नहीं। हम जानेंगे कि एक साधारण सा दिखने वाला क्रंची स्नैक हमारे हाथों तक पहुंचने से पहले असल में किन किन कमाल की प्रक्रियाओं से गुजरता है। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे पसंदीदा स्नैक के पीछे छिपा क्या है। हम सबने ये स्नैक तो खाया ही है ना? पर क्या कभी रुककर सोचा है कि भाई ये बनता कैसे है? देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसकी कहानी उतनी भी सीधी नहीं है। आज हम इसी के पीछे की पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही मामूली चीज़ों से होती है। मक्के, चावल और चने का आटा बस पानी और तेल के साथ मिला दिया जाता है। सोचिए, बस यही साधारण सी दिखने वाली चीज़ें उस जटिल सफ़र की नींव है जो अब शुरू होने वाला है। तो अब असली सफ़र शुरू होता है। चलिए सीधा प्रोडक्शन लाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला मिश्रण एक सुनहरे कुरकुरे स्नैक में बदल जाता है। ये पूरा का पूरा सफ़र असल में 6 मेन स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले मिक्सिंग, फिर एक्सट्रूजन, फिर फ्राइंग, फिर तेल निकालना, मसाला लगाना और आखिर में पैकेजिंग। ये एक बहुत ही सधा हुआ प्रोसेस है जहां हर कदम स्नैक को उसके फाइनल रूप के और करीब ले जाता है। सफर का पहला पड़ाव है एक बिल्कुल एक जैसा मिश्रण तैयार करना, और ये काम करती है ग्रिट मिक्सर फीडर नाम की मशीन। इसका काम बस ये पक्का करना है कि आटा हर तरफ से बराबर घुला हुआ हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर आखिर में स्नैक का टेक्सचर, मतलब उसका कुरकुरापन, निर्भर करता है। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का हीरो, रोटरी हेड एक्सट्रूडर। देखिए, ये कोई मामूली मशीन नहीं है। ये एक ही वक्त पर आटे को जबरदस्त गर्मी और प्रेशर से पकाती भी है और उसे उसका वो जाना पहचाना टेढ़ा मेढ़ा आकार भी देती है। कह सकते हैं कि असली जादू यहीं पर होता है। एक्सट्रूडर से वो खास शेप मिलने के बाद ये टुकड़े सीधे जाते हैं कंटिन्यूअस फ्रायर में, मतलब एक ऐसी मशीन जो बिना रुके इन्हें गर्म तेल में तलती रहती है। यहाँ पर टेम्परेचर और टाइमिंग का इतना सटीक कंट्रोल होता है कि हर एक स्नैक एकदम परफेक्ट, सुनहरा और क्रिस्पी बनकर ही बाहर निकले। हमने एक्सट्रूजन की बात तो की, पर यह आखिर है क्या चीज़? ये काम कैसे करता है? चलिए अब इस प्रोसेस के पीछे के साइंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो स्टेप है जो सब कुछ बदल देता है। फूड एक्सट्रूजन दरअसल एक बहुत हाईटेक कुकिंग का तरीका है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा प्रेशर, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। इसी गर्मी और दबाव की वजह से आटे के अंदर का स्टार्च और प्रोटीन केमिकल लेवल पर बदल जाता है, और यही बदलाव स्नैक को उसकी हल्की और फूली हुई बनावट देता है। ये बदलाव सच में देखने लायक है। जरा देखिए, एक तरफ है बस एक साधारण गीला सा आटा, और दूसरी तरफ एक्सट्रूजन के बाद क्या मिलता है? एक फूला हुआ, सख्त और एकदम कुरकुरा स्ट्रक्चर। यही तो एक्सट्रूजन की असली पावर है। तो ये स्नैक फूलता कैसे है? देखिए, जैसे ही आटा उस हाई प्रेशर एक्सट्रूडर से निकलकर नॉर्मल हवा में आता है, प्रेशर अचानक से गिर जाता है। इससे आटे के अंदर की नमी तुरंत भाप में बदल जाती है और वो भाप स्नैक को अंदर से फुला देती है। बस यही है इसके इतने हल्के और हवादार होने का राज। अच्छा, टेक्सचर तो सेट हो गया, कुरकुरापन आ गया, लेकिन असली मज़ा तो मसाले में है ना? तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि वो चटपटा स्वाद आखिर आता कहाँ से है। तो मसाला चिपकाने के भी अलग अलग तरीके हैं जो स्नैक के टाइप पर निर्भर करते हैं। जैसे जो चिप्स अभी अभी तले गए हैं उन पर तो सूखा मसाला ही चिपक जाता है, लेकिन जो स्नैक्स बेक किए हुए या सूखे होते हैं उन पर पहले तेल स्प्रे करते हैं, फिर मसाला डालते हैं। और पॉपकॉर्न जैसे बहुत ज़्यादा सूखे आइटम्स के लिए तेल और मसाले का एक घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है ताकि मसाला हर दाने पर अच्छी तरह से लग जाए। तो अभी तक हम एक स्नैक की कहानी को करीब से देख रहे थे। अब जरा जूम आउट करते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जहां ये सब होता है, मतलब एक मॉडर्न स्नैक फैक्ट्री का स्केल और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ये कोई छोटी मोटी वर्कशॉप नहीं होती। मिसाल के तौर पर फ्रिटोले का कर्न प्लांट 1 वर्ग मील के एरिया में फैला है। जरा सोचिए कितना बड़ा होगा ये इतना बड़ा है कि ये अपने आप में एक पूरे शहर जैसा है जो अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें खुद ही पैदा करता है। ये स्केल सच में हैरान करने वाला है।
और इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए लगती है कमाल की टेक्नोलॉजी। लगभग हर चीज कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। द मैनेजर नाम का एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो सब पर नजर रखता है। फोटो सेंसर ये पक्का करते हैं कि कन्वेयर बेल्ट पर कोई जाम न लगे। ज्यादातर काम ऑटोमेटिक होता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे। लेकिन ये सब सिर्फ मशीनें और कंप्यूटर नहीं हैं। इस टेक्नोलॉजी के पीछे इंसानी और नैतिक मूल्य भी उतने ही जरूरी हैं। पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियां ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके सप्लायर कुछ नियमों का पालन करें, जैसे काम करने की जगह सुरक्षित हो, किसी भी तरह का बाल श्रम न हो और पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। ये सिद्धांत इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई ये कुरकुरा स्नैक उठाए तो शायद ये सिर्फ एक स्नैक नहीं लगेगा। ये असल में इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि नैतिकता की भी एक पूरी कहानी है। कभी-कभी हमारे आसपास की सबसे साधारण चीजों में ही सबसे असाधारण कहानियां छिपी होती हैं। सोचने वाली बात है ना?